Hello everybody and a very warm welcome to NEET Now. NEET Now your NCERT destination. जब हम नीट नाउ में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम बेसिक्स भी कवर करते हैं. आज ऐसा ही एक टॉपिक हम कवर करेंगे. एंड तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन आ जाए. आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है डिफरेंसेस बिटवीन C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स. बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, या अगर आप कह लें कि कंक्लूसिव, जैसे कि हमने C3 भी पढ़े, हमने C4 भी पढ़े. अब इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, एक तरीके से एक प्रॉपर वीडियो है ये, जहाँ पे हम हर एक अलग अलग स्टेप पे बात करेंगे कि C3 प्लांट में क्या होता है एंड C4 प्लांट में क्या होता है. ठीक है, अब C3 C4 प्लांट्स की बात करें. C3 प्लांट्स कौन से हैं? व्हीट, राइस, ठीक है, बीन्स. यहाँ पे आपके C4 कौन से हैं? मेज, सोरघम यानी ज्वार, फिर आपका शुगर केन, एमरैंथ. तो ये अलग अलग प्लांट्स हैं. इन दोनों में बहुत सारे बेसिक डिफरेंसेस हैं. इनफैक्ट जो एक तरीके से कार्य करने की प्रणाली जिसको कहेंगे वो ही डिफरेंट है. ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं एंड लेट अस सी कि जो बेसिक डिफरेंसेस हैं C3 एंड C4 में वो क्या है. पहला है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड. ठीक है, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की यहाँ बात करूं तो कौन से सेल्स करते हैं? यहां पे करते हैं आपके मीजोफिल सेल्स. ठीक है, मीजोफिल सेल्स जो है वो C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं. अब अगर मैं C4 में बात करूं तो यहां पे मीजोफिल प्लस बंडल शीथ सेल्स, ठीक है, ये दोनों मिलके जो फोटोसिंथेसिस है वो परफॉर्म करते हैं. यानी कि यहाँ पे जो हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स हैं, यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स के साथ है मीजोफिल सेल्स. यानी कि यहाँ पे देयर आर टू, एक तरीके से टू काइंड्स ऑफ सेल्स दैट आर टेकिंग पार्ट. नेक्स्ट ये हो गया आपका फर्स्ट, ये है हमारा सेकेंड, क्रैन्स एनाटॉमी. क्रैन्स एनाटॉमी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखी जाती है. क्रैन्स एनाटॉमी क्या होती है? जो आपके बंडल शीथ सेल्स हैं उनको कवर करते हुए उनपे एक तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हुए लार्जर सेल्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रैन्स एनाटॉमी. क्रैन्स जो है ये वर्ड आता है रेथ से. रेथ WREATH. रेथ मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा जो स्पेशली क्रिश्चियंस होते हैं, ठीक है, या फिर जो वॉर मेमोरियल्स होते हैं, वहां पे जो भी शहीद होता है, जैसे कि किसी की डेथ होती है तो एक सर्कुलर सा जो फ्लावर्स का या पत्तियों का बना होता है उसमें फ्लावर्स अटैच किए जाते हैं. इवन क्रिसमस पे अपने घरों के सामने क्रिश्चियंस एक राउंड सर्कुलर पत्तियों से सजा और बेल्स लगी हुई एक तरीके से एक डेकोरेशन लगाते हैं, तो वो उसको कहते हैं रेथ. ठीक है, यहाँ पे बंडल शीथ सेल्स के अराउंड, ठीक है, लार्जर सेल्स होते हैं, उसको हम यहाँ पे क्रैन्स एनाटॉमी दोनों को मिला के कहते हैं. तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं C3 प्लांट्स की तो आपकी क्रैन्स एनाटॉमी एब्सेंट है, लेकिन वहीं C4 में प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस हो गए किससे रिलेटेड? क्रैन्स एनाटॉमी से. ठीक है, यहाँ पे हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर. ठीक है, अगर मैं यहां बात करूं, यहां पे क्या है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट. और यहां क्या है? PP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. ये अब आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए कि क्या है, बोलते क्या हैं, लिखते क्या हैं. ठीक है, तो हमारा प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C3 में कौन है? RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट. वहीं C4 में कौन है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, PEP. क्लियर? तो ये है हमारा थर्ड डिफरेंस व्हिच इज रिलेटेड टू प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर. अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो है हमारा स्टेबल प्रोडक्ट. ठीक है, स्टेबल प्रोडक्ट. C3 प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो वो है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. और यहाँ पे ये OCC एक 4 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है,
तो ये दोनों जो हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड C3 में एंड सेम OCC C4 में, ये दोनों फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो है आपका C3 में PGA, C4 में OCC। क्लियर? अब अगर आपको यहाँ पे याद हो, मैं आपको एक जस्ट हिंट दे देती हूँ। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम और हमको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। याद आया? अगर आपने पढ़ा है चैप्टर, अच्छे से तैयारी की है, आपको एक क्वेश्चन पता होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है दैट इज PGA। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, C3 में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का है विच इज ग्रेनल, यानी कि यहाँ पे हमको सिर्फ ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं C4 की तो वहां डिफरेंस है, वहां पे आपको 2 है, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे, ये यहाँ पे डिफरेंस है, डाइमॉर्फिक। मॉर्फिक कहां से आएगा? मॉर्फोलॉजी से। डाई यानी कि 2, तो कौन से हैं? ग्रेनल एंड अग्रेनल। ठीक है, ग्रेनल यहाँ पे भी है, ग्रेनल यहाँ पे भी। यहाँ पे सेल्स कौन से हैं? मीजोफिल्स। तो यहाँ पे ग्रेनल कहाँ पाया जाएगा? मीजोफिल सेल्स में। ठीक है, और जो आपका अग्रेनल है ये आपका मिलेगा बंडल शीथ सेल्स में। ये दोनों में डिफरेंस है। क्या है? यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है C3 में ग्रेनल है, C4 में ग्रेनल अग्रेनल दोनों है। ग्रेनल आपका है मीजोफिल में और अग्रेनल है बंडल शीथ सेल्स में। नेक्स्ट यहाँ पे जो है फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस जो है मेरे, ठीक है, C3 प्लांट्स में दे आर हाई। ठीक है, विद कंपैरिजन टू C4, क्योंकि C4 में या तो एब्सेंट है, ठीक है, या फिर नेग्लिजिबल है, यानी ऑलमोस्ट एक तरीके से नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते ये आप आंसर मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस जो है मेरे C3 में दे आर हायर, बट C4 में दे आर एब्सेंट और दे आर कंप्लीटली नेग्लिजिबल, यानी कि प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस सबसे सही या सबसे ऑप्टिमम होता है, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इनको चाहिए दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो सबसे सही होगा। यहाँ पे 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कि ये फोटोसिंथेटिकली बहुत ज्यादा मतलब अच्छे नहीं होते, दे आर लेस एफिशिएंट। वहीं ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? फोटो सिंथेटिक एफिशिएंसी यहां पे लो है। ठीक है, प्लस जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी भी लो है। वहीं अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं, फोटो सिंथेटिक जो मेरी एफिशिएंसी है, ठीक है, दैट इज हाई, प्लस जो इवन प्रोडक्टिविटी है दैट इज ऑल्सो हाई। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉसेस भी ज्यादा है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका जो एफिशिएंसी है वो कम होगी, प्रोडक्टिविटी लो होगी। वहीं अगर मैं ये बात करूँ C4 प्लांट्स की, यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी भी ज्यादा है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई है। अगर आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात बताऊं, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में वीट को लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि वो C3 प्लांट है। वीट जो है इसकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, तभी ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो वीट है उसको हमने आगे बढ़ाया ताकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। यहीं पे अगर मैं बात करूं C4 की, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका बाजरा लूं मैं एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं आपका मेज लूं,
गर्मी वाली जगह पे ज़्यादा होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। शुगर केन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, महाराष्ट्र, पंजाब, ठीक है, गुजरात, यूपी में शुगर केन होता है। वहीं जो वीट की बात करूं, थोड़े से कंपैरेटिवली 10 डिग्री कम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, राइट। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, बट ईजी है, पढ़ेंगे तो ईजी है। बट सो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान रखिए इनको, क्योंकि जितनी आसानी से इसके थ्रू ये याद हो जाएंगे, है ना, उससे ज़्यादा आसान मुझे नहीं लगता। इसमें अगर हम देखें, हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें कंपैरेटिवली कह लीजिए, या हम लोग जो इंडिविजुअली भी पढ़ते हैं, अगर मैं C4 प्लांट्स को यहाँ पे इंडिविजुअली पढ़ूँ तो मुझे पता चल गया फोटोसिंथेसिस किससे होता है, क्रैन्स एनाटॉमी प्रेजेंट है, राइट। फर्स्ट जो आपका प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, PP है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है। सो ये याद रखने में इजी हो जाएगा। साथ ही अगर मैं कंपेयर कर लेती हूँ तो इन दोनों के डिफरेंसेस मुझे याद हो गए। सो इस तरीके से थोड़ी सी कोशिश करिए, आसान हो जाएगी। अब फटाफट एक बार अगर आप इन दोनों को कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। रिवाइज करके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, डोंट फॉरगेट इट। साथ ही कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट पे लिखिए, मुझे बताइए। ऑल्सो सजेस्ट अस टॉपिक्स कि किन टॉपिक्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, ताकि हम उन पे लेक्चर्स बनाएं एंड आपका रिविजन जो है वो आसानी से हो सके, ठीक है। सो पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए, स्टे सेफ। बहुत ज़्यादा अभी भी पैंडेमिक के कम होने के तो चांसेस दिख नहीं रहे हैं, बट यू नीड टू टेक केयर, ठीक है। इसीलिए बहुत ध्यान रखिए, स्टे सेफ, ईट हेल्दी फूड, बाहर घूमने नहीं जाना है, पढ़ाई करिए ना, सबसे अच्छी चीज़ है। पढ़ाई में इतना टाइम डाल दीजिए कि आपको कुछ और रियलाइज ही ना हो, ठीक है। सो पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, बिकॉज अब एग्जाम जब भी होगा, पास तो आने लग गया है, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। सो कीप रीडिंग एंड टेक केयर।